पूर्णिया में 7 विधानसभा क्षेत्र है और 7 विधानसभा क्षेत्र पर सभी उम्मीदवार अपने अपने जीत के दावे ठोक रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो मुकाबला है वो पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि जितने भी उम्मीदवार हैं सारे लोग जीत के दावे ठोक रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कम से कम यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला इस तरह से है जिन्होंने खास तौर से यहाँ के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है ये तमाम लोग लोजपा के समर्थक हैं और ये लोग शंकर सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए निकले हैं, अभियान पर निकले हुए हैं और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन भी है। तो ये लोग पूरी ताकत को झोंक चुके हैं, चूँकि अंतिम दिन चुनाव प्रचार का है तो ये लोग चाह रहे हैं कि पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार को मंजिल तक पहुंचाया जाए। आप देख लीजिए एक बड़ा काफिला है और हम लोगों से जानना चाहते हैं, हालांकि कैंडिडेट अभी लोगों से मिलने के लिए गए हुए हैं, उनके समर्थक हैं ये लोग। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद शमीम अख्तर। अच्छा शमीम जी, ये बताइए कि कैसा मुकाबला है यहाँ रुपौली में? ये तो आमने सामने मुकाबला है। आमने सामने का मुकाबला है? आमने सामने मुकाबला है। क्या लग रहा है कौन निकल सकता है यहाँ से? यहाँ से लोजपा के प्रत्याशी शंकर सिंह भाई तो भारी मतों से विजय होंगे यहाँ से रुपौली से। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? 20 साल से मेहनत किए करते आ रहे हैं बेचारे रुपौली विधानसभा के जनता का सेवा। तो क्या इस बार जो जनता का मूड है वो चेंज हुआ है? हाँ बिल्कुल चेंज हो गया है। ऊंचा राग हमारा ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारा प्रतिनिधि सब दिन कर रहा है। 20 साल से इन्होंने मेहनत किया रुपौली विधानसभा। अच्छा, जो 20 साल से जो विधायक यहाँ हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि चेंज होना चाहिए? हाँ बिल्कुल चेंज होना चाहिए। गरीबों का मसीहा है शंकर सिंह। गरीबों का मसीहा है शंकर सिंह। अच्छा, विधायक अभी नहीं भी है फिर भी आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हाँ वैसे हम लोग कहते विधायक की तरह काम करते हैं शंकर सिंह हमारे यहाँ। अच्छा, ये हाँ जो उम्मीदवार हैं वो चले आए हैं। शंकर जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि कैसा माहौल बना हुआ है इस बार? माहौल तो अच्छा है और जनता का आशीर्वाद है, जीत के जाएंगे और जनता के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, क्या क्या क्षेत्र जब घूम रहे हैं तो लोग क्या किस तरह की शिकायतें कर रहे हैं? क्षेत्र घूम रहे हैं, सबसे ज़्यादा गरीबों का समस्या है। इंदिरा आवास ब्लॉक में मोटिशन नहीं हो रहा है, उसमें घूसखोरी ज़्यादा है। जहाँ 1000 रुपया लगना चाहिए वहाँ 20,000 रुपया ले रहा है। इस सरकार में घूसखोरी का आलम है। तो ये यहाँ जो विधायक है 20 वर्षों से बीमा भारती जी और 2 बार मंत्री भी रह चुकी हैं, तो क्या लग रहा है कि उनसे लोग, उनके कामों से लोग खुश हैं या नाराज हैं? मैंने तो जनता से आप पूछ लीजिए कि उनसे जनता जवाब देगी। नहीं, आप जब घूमते हैं तो लोग शिकायत करते होंगे ना, जिस तरह से आपने कहा कि घुसखोरी चरम पर है, कई स्तर और तरह का जो विकास का काम है वो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि जो जनप्रतिनिधि है पूरा पब्लिक जो है उसके खिलाफ ही बोल रही है। हाँ, जी क्या पूछना चाह रहे हैं? क्यों खिलाफ है आप लोग? 20 साल हो गया, ऐसा लगता है कि हम लोग जो है विधायक हम लोग का है ही नहीं। विधायक विभिन्न है हम लोग, कभी कोई पब्लिक देखा नहीं होगा ये 5 साल में, और से 20 साल से वो है लगातार। लेकिन इस पंचवर्षीय में कहीं नहीं गई है, जहाँ भी वो जा रही है पब्लिक इतना उसका विरोध कर रही है जिसका कोई हद नहीं है। आप जहाँ भी जाइएगा वहाँ पूछिएगा, सब पब्लिक आपको बताएगी। तो क्या मतलब पब्लिक का जो मूड है जी, पब्लिक का जो मूड है वो क्या इस बार बदलाव की तरफ पब्लिक का मूड हो गया है? मतलब क्या होता है? पब्लिक जो है बदलाव चाह रही है। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 साल से 15 साल से 20 साल से अगर विधायक या सांसद या मंत्री कोई भी पद पर बना हुआ है तो उनकी जो मोनोपोली है वो काफी बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाती है, उसमें कहीं दूर है नहीं। हर जगह प्लॉटिंग कर रहा है। रुपौली में जब विधायक पहली बार बनी थी वो बहुत निम्न वर्ग से बिलोंग कर रही थी और इतने गरीबी में थी कि जिसका कोई हद नहीं है। 4 टर्म विधायक रही, 2 टर्म मंत्री रही, अब भगवान के दया से उसके पास कोई चीज़ का कमी नहीं है। अब जो उसमें होना चाहिए पब्लिक के लिए जो उनको करना था वो तो ऐसा हो गया है कि लोग मोहताज हो गया है कि हम अपने विधायक को देखते। ये पब्लिक का हाल है। अब पब्लिक, पूरी पब्लिक जिस जाति के भी पास जाइएगा उनका एक ही कहना है कि हमको बदलाव चाहिए। अब बदलाव के बाद पब्लिक का रुझान, जितने कैंडिडेट खड़े हैं उसमें जिनको उनको लगेगा पब्लिक को जो अच्छे छवि के लोग हैं उनको चयनित करेगा। बस सीधी से सवाल है। और मुस्लिम को जो है कुछ नहीं चाहिए, मुस्लिम को चाहिए शंकर सिंह। व्यक्तिगत पे इनको मुस्लिम जो है सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे ढंग से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो लोग तो ये कहते हैं कि मुसलमान तो महागठबंधन की तरफ नहीं, ये अगर कोई कर रहा है तो ये रूमर फैला रहा है। जिंदाबाद। मुस्लिम का नाम लेके सर रूमर फैला रहा है।
रूमर फैला रहा है। जी बिल्कुल रूमर फैला रहा है, और ये सत्ता दल वाले का रूमर है। सत्ता दल वाले ही ऐसा कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है कन्वर्ट होके महागठबंधन में जा रहा है, वो भी नहीं जीतेगा, वो भी नहीं जीतेगी, इसलिए आप लोग हमें वोट करें, ये कहना चाहती है वो। अच्छा, तो ये लग रहा है डेट में जितने भी हैं समर्थक सभी मुस्लिम हैं। इसमें से आधे से ज्यादा मुस्लिम समर्थक हैं। अच्छा, ये मुस्लिम, ये तमाम लोग मुस्लिम समर्थक हैं आप लोग? जी 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 बिल्कुल, हम लोग मुस्लिम हैं। जला रहे हैं। आप लोग विषय में बता सकते हैं। बताइए। 2019 में हम अपने गुंदवारा पतकैली को सरपंच के साथ 10 आदमी से सुबह 8 बजे उनके दरवाजे पे गए थे। जो हम लोगों का प्रोग्राम था, हमारे गांव कमलाकुंड पर था, 8 नंबर वार्ड, उससे आगे कटआउट था, गद्दी घाट पुल नहीं था। हमारी माँ बहन डॉक्टर के इतने प्रभावित होते थे कि हम लोग भर इतना पानी में टप के जाते थे। उस विषय में जब उसके दरवाजे पे गए सरपंच साहब को साथ में लेकर के, तो बीमा भारती स्पष्ट बताए कि पूर्वी बेल से हमें कोई जरूरी नहीं है। जाने वो संतोष कुशवाहा और जाने आप लोग, हमें कोई जरूरी है पूर्वी बेल से। इधर का क्षेत्र उनमें नहीं आता है? बिल्कुल। हाँ जी, खतरा था उनका, हम लोग जनता थे, हम लोग बदलाव चाहते हैं उनका जनता। इसलिए हम लोग इस बार जो है ना महागठबंधन को छोड़ करके LGPA में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रीत बन करके हम लोग मतदान कर रहे हैं श्री शंकर सिंह और चिराग पासवान जी को। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा? एकदम बिल्कुल परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा रुपौली विधानसभा को। ये बताइए, रुपौली विधानसभा क्षेत्र के बाद हम और भी बात कर लेते हैं। क्या आप लोग बिहार में भी परिवर्तन चाह रहे हैं? पूरे बिहार में परिवर्तन चाह रहे हैं, सरकार बदलेगा इस बार। पूरे बिहार में परिवर्तन चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहा हम सुशासन है, लेकिन उनकी कोई सुशासन काम बिहार में नहीं किया। किसी प्रवासी मजदूर को आने में जो कोई मदद नहीं किया, किसी गरीबों के पास उसने कुछ नहीं भेजा। कागज पे विधानसभा में बैठ करके नीतीश कुमार जी जो है ना, कागज पे सब एग्रीमेंट बनाते हैं, गरीबों तक कुछ नहीं आते हैं। वो कहा था घर घर जल गली और नली बना देंगे, शुद्ध पेयजल का पानी हम पिलवा देंगे, लेकिन आज तक अगर घूम करके पूरे विधानसभा में देखा जाए तो कहीं उनकी काम नहीं कारगर है और कहीं उसने काम नहीं किया। घर घर पानी नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, आज तक पानी नहीं पहुंचा है। क्या लग रहा है वो जो योजना है वो पूरी तरह से लूट का योजना है? एकदम वो लूट का योजना है, और हमको पूर्ण विश्वास है, लगता है उसमें हमको पूर्ण विश्वास है। ये कागज पे गली नली और शुद्ध पेयजल का योजना बना करके वो सारा रुपया गमन कर देगा, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया है। ये बताइए कि ठीक है, वो जिस योजना की बात आप कह रहे हैं, घर घर जल नहीं पहुंचा है, उसमें लूट है, बाकी जो योजनाएं हैं उसका क्या हाल है? भारतीय योजना देखिए, केंद्र सरकार जो बाकी जो योजनाएं हैं जो काम हो रहा है, कोई योजना नहीं। आज से साल भर पहले किसी रोड पे कहीं नहीं नीतीश कुमार और ये इसका जो है लगा था बीमा भारती का बैनर। जब ये करीब आ गया है तो देखते हैं बने बनाई रोड पे अपना जो है बुर्जी लगा दिया है श्री बीमा भारती, श्री बीमा भारती। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो है जैसे जो हमारे नीतीश जी ने जो है बिहार की जनता को बरगला के रखा आज 10 सालों से, है तो 15 साल से, लेकिन 5 साल उसने कुछ किया था। अच्छा, 5 साल कुछ किया था नीतीश जी ने, कुछ किया था। 5 साल के बाद जो है 10 साल से जो है आप पब्लिक के पीछे उसका कोई दिमाग नहीं है। तो पब्लिक के पीछे दिमाग नहीं तो क्या सिर्फ कुर्सी बचाने में दिमाग है? कुर्सी बचाने में दिमाग है, सिर्फ उसका यही है सबका साथ सबका विकास। अच्छा, ये बताइए शराबबंदी का क्या आलम है? एकदम शराबबंदी का घर घर का ये आवाज है कि पटना में सरकार बदले जाए, बिहार में जो है विधानसभा में जो है हमारे जो है प्रत्याशी। आप लोगों से ये भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि शराब मिलता है, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी शराब मिलता है, होम डिलीवरी घर पर मिलता है शराब। अच्छा, आप मंगाए हैं कभी? हम क्या मंगाए, हम नहीं पीते हैं, लेकिन बगल बगल बिकता है, देखते हैं, जानकारी है जी, अगल बिकता है, घर में आता है शराब बेचने के लिए। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि बिहार के मजदूरों को बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के लोग अब यहाँ तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं किया। 15 साल शासन चला, भ्रष्टाचारी किया, जल नल में काम किया, सब अभी तक टंकी नहीं बैठा, कुछ नहीं, न पानी आया, कुछ नहीं अभी तक आया। अच्छा, ये इंदिरा आवास का क्या हाल है? कुछ ऐसा लूट है पूरा भी, कुछ नहीं एक इंदिरा आवास में 20,000 लेता है, हर जगह घोटाला है इंदिरा आवास में। टोटल एक गरीब आदमी ब्लॉक जाता है, हर जगह उसको कमीशन देना पड़ता है, तब उसके पास आप 40,000 का उठना है, 50,000 उठना है तो 20,000 उसके हाथ में मिलता है, 30,000 रुपये ब्लॉक खा जाता है। घुसखोरी चरम पर है जी। अच्छा, ये इतनी जो समस्याएं गिना रहे हैं आप, क्या इतनी समस्याओं को लेकर के जनता में आक्रोश है? जी, पूरा आक्रोश है। शंकर सिंह जिंदाबाद, ऐसा नेता हो शंकर सिंह। अच्छा, आप बताइए बाबा, आप बताइए, आप देखते हैं शंकर सिंह के पीछे घूम रहे हैं, क्या खास बात है? असल है क्या, शंकर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, शंकर सिंह जिंदाबाद। असल है कि एक बार जीतने के बाद इसको कभी भी जीतने की मौका नहीं दिया।
इसलिए कि इसके पास जो है जनता की मेहनत रहा, लेकिन पैसे की वजह से जो है पैसे दे के जो है अच्छा नेता भोला भाला है। अभी दरगाह में जाके देखिए बीमा भारती को पैसे दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, पैसा बांट रही है वो? बांट रही है अभी, और जाके देखना है। देखिए वैसे हमको कहा कि आप जाइए। आप लोग पकड़वाते क्यों नहीं है? क्यों पकड़वाएंगे? वो तो पूरे उसी का जो है खाना भी उसी का, सब उसी का, सब चीज उसी का। कैसे पकड़े हम लोग? गरीब आदमी हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे? इसके पास पहुँच पाएंगे हम लोग गरीब आदमी वहाँ तक? नहीं पहुँच पाएंगे। शासन उसी का, प्रशासन उसी का, ऊपर पहुँच उसी का है, कैसे हम लोग पकड़ाएंगे? अच्छा, ठीक है, तो शासन प्रशासन उनके पक्ष में, या जनता उनके पक्ष में? जनता ने पक्ष में अभी आक्रोश है। पूरे जो है खरीदा हुआ है, और एक भी काम जो है मुखिया सरपंच मिल के सारे जो उसको साथ देते हैं, हम मान लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इनसे उम्मीदवार से बात कर लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में आपके साथ है, आखिर वजह क्या लग रहा है आपको? बड़ी संख्या में हम 20 साल से सेवा कर रहे हैं। गरीबों का जैसे हॉस्पिटल हुआ, शिक्षा हुआ, इस सब पर हम मदद कर रहे हैं। इसी तरह का बात होता है तो हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, बिना पद पर रहे हुए आप जनता की सेवा में लगे रहते हैं? हाँ, जनता के सेवा में लगे रहते हैं। और जो पद पर है वो क्या कर रहे हैं? वो आप देख ही रहे हैं, जनता से सुन ये बताइए कि आप अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो किन किन समस्याओं को खत्म करने जा रहे हैं? हम यहाँ से जीत के जाएंगे तो सबसे पहले शिक्षा पर सुधार लेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक करेंगे, गरीबों का जो इंदिरा आवास ब्लॉक में घोटाला हो रहा है उस सब से हम सुधार करेंगे। उसके बाद 10 पंचायत है, कटाव का क्षेत्र है। आज़ादी के बाद आज तक कहीं किसी का तरह का बांध नहीं बना है। सबसे पहले मुद्दा हम वही उठाएंगे कि उस एरिया का आदमी सुरक्षित रहे। फसल बर्बाद हो जाता है, मक्का का, गेहूँ या दलहन का, सब मक्का का सब समाप्त हो जाता है बाढ़ में। अच्छा, ये बताइए, लास्ट सवाल आपसे हमारा ये है, यहाँ जो रुपौली विधानसभा में क्षेत्र में आपका क्या लग रहा है कि कौन आपका मुकाबला में है? यहाँ कोई मुकाबला में नहीं, हर जाति का समर्थन है, कोई मुकाबला में नहीं है। और जनता का आशीर्वाद है। अब की बार हम जीत के विधानसभा भेजेंगे और विधानसभा में क्षेत्र का समस्या हम मजबूती से रखेंगे, लड़के सारा योजना हम लाएंगे, केंद्र से हो या बिहार सरकार से हम लड़के लाएंगे। अब की बार चिराग पासवान नया युवक है, स्वच्छ छवि का है, पढ़ा लिखा है, उसको हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। चिराग पासवान ने कह दिया कि नीतीश कुमार अब दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जेल जाएंगे और चिराग पासवान मुख्यमंत्री अगर बन गए तो नीतीश कुमार वो जेल जाएंगे। 33,000 करोड़ रुपया घोटाला किया है, सृजन घोटाला, उसके बाद बालिका कांड मुजफ्फरपुर, वो सब में वो जेल जाएंगे। अच्छा, तो अभी क्या अभी वो बच रहे हैं, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं, बहुमत उनको मिल जाता है, तो लग रहा है कि नीतीश कुमार का खैरियत नहीं है इस बार। हाँ, खैरियत नहीं है, उसको जेल जाना निश्चित है। जेल जाना निश्चित है। चलिए, अभी क्या आपका अभियान किधर जा रहा है? चलिए थोड़ा सा रुक जाइए। आ रहे हैं सर कि यहाँ का विधायक मेरा बदलाव चाहिए। काहे कि विधायक रहते हुए भी कभी जनता को चेहरा नहीं देखने देता है। शंकर सिंह को जहाँ से फ़ोन करते हैं किसी भी मुसीबत में तो आके हाजिर होता है। यहाँ से पूर्णिया हॉस्पिटल तक वो जनता का सेवा करते आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, इस बार क्या होने जा रहा है? अबरी होने यही जा रहा है कि बदलाव हो जाएगा, शंकर सिंह जीतेगा सर। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। कैंडिडेट हम लोग को पार्टी को नो रहे, हम लोग को शंकर सिंह विधायक चाहिए। विधायक शंकर सिंह हाँ, सब चाहिए। लग रहा है इनके आने के बाद जो काम आप लोगों का नहीं हुआ है, जो शिकायत है, वो खत्म हो जाएगा। वो मिटा जाएगा सर। शंकर सिंह वैसा पुरुष भी है, वो मिटा देगा। क्या इनको सभी जाति का, सभी धर्म का समर्थन प्राप्त है? टोटल जाति का समर्पण उनके साथ समर्थन है, टोटल जाति का। काहे इनके में गुने वही है कि टोटल जाति इनको चाहता है कि विधायक बने। लेकिन कई बार कहा जाता है क्या कि जो बीमा भारती हैं वो जीत जाती है, क्या कि यहाँ उनको जो जातीय समीकरण है वो काफी मजबूत है। कितना मजबूत होगा सर? दाबड़ी वो नहीं जीत सके, 3 नंबर में जाएगी। आपड़ी जीतेगा शंकर सिंह। आप कौन, किस जाति से आते हैं? मैं कुर्मी जाति से हूँ। हम लोग उसको जिताए थे, कभी भी वो
कभी भी उनको नहीं हुआ मन में कि हम वैल्यू दें किसी जात को नहीं। कुर्मी तो छोड़िए, किसी जात को वैल्यू नहीं दिया, किसी कार्यकर्ता को आज तक देखा नहीं उलट करके। शंकर सिंह में ये गुण है कि कोई भी जात रहे उनके नज़दीक जात नहीं है। देख रहे हैं कि शंकर सिंह यहाँ रुपौली विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। मुकाबला में काफ़ी कह सकते हैं कि मजबूत है ये, और मुसलमानों का जो समर्थन है वो इनको प्राप्त है। हालांकि इनके टीम में अभी हमने बात की तो बड़ी संख्या में मुसलमान समर्थक हैं जो इनको समर्थन दे रहे हैं, और तमाम लोगों का यही कहना है कि इस बार शंकर सिंह को निकालना है, क्योंकि 20 वर्षों से ये बगैर किसी पद पर रहे हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं, 2 बार मंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने यहाँ की जनता को निराश किया है। जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन शंकर सिंह का जो मुकाबला यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि काफ़ी मजबूती के साथ ये मुकाबला में मैदान में है। और आने वाला जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो हो सकता है रुपौली का काफ़ी चौंकाने वाला हो, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला की बात तो की जा रही है, लेकिन जो हुजूम है, जो समर्थन है, उसमें से सभी जाति के लोगों का समर्थन शंकर सिंह के साथ दिख रहा है। और जहां भी जाते हैं, कार्यकर्ता हो या जनता हो, इनका ज़बरदस्त स्वागत कर रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ का परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो काफ़ी चौंकाने वाला हो सकता है, जो कि चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। कोसी आलो के लिए रुपौली विधानसभा क्षेत्र से मैं संजय कुमार।